शिष्य संजीवनी के नियमित सेवन से शिष्यों को नव स्फूर्ति मिल रही है। वे अपने अंतःकरण में सद्गुरु प्रेम के ज्वार को अनुभव करने लगे हैं। उनकी अंतर चेतना में नित्य नवीन दिव्य अनुभूतियों के अंकुरण यह जता रहे हैं कि उन्हें उपयुक्त औषधि मिल गई है। अपने देव परिवार के परिजनों में यह चाहत सदा से थी कि सद्गुरु के सच्चे शिष्य बने, पर कैसे? यही महाप्रश्न उन्हें हैरानी में डाले था। हृदय की विकलता, अंतर्भावनाओं की तड़प के बीच वे जिस समाधान सूत्र की खोज कर रहे थे वह अब मिल गया है। शिष्य संजीवनी के द्वारा शिष्यों को उनके शिष्यत्व को नव प्राण मिल रहे हैं। इसके प्रत्येक सूत्र में सार गर्भित निर्देश हैं। इन सूत्रों में शिष्यत्व की महासाधना में पारंगत सिद्ध जनों की अनुभूति संजोई है। इन सूत्रों में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके प्रत्येक अक्षर में एक गहरी सार्थकता है। सार्थक निर्देश के यही स्वर चौथे सूत्र में भी ध्वनित हैं। इसमें कहा गया है, उत्तेजना की इच्छा को दूर करो। इसके लिए इंद्रिय जन्य अनुभवों से शिक्षा लो और उसका निरीक्षण करो, क्योंकि आत्मविद्या का पाठ इसी तरह शुरू किया जाता है और इसी तरह तुम इस पथ की पहली सीढ़ी पर अपना पांव जमा सकते हो। उन्नति की आकांक्षा को भी पूरी तरह से दूर करो। तुम फूल के समान खिलो और विकसित होवो। फूल को अपने खिलने का भान नहीं रहता, किंतु वह अपनी आत्मा को वायु के समक्ष उन्मुक्त करने को उत्सुक रहता है। तुम भी उसी प्रकार अपनी आत्मा को शाश्वत के प्रति खोल देने के लिए उत्सुक रहो, परंतु उन्नति की किसी महत्वाकांक्षा से नहीं। शाश्वत ही तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे सौंदर्य को आकृष्ट करे, क्योंकि शाश्वत के आकर्षण से तो तुम पवित्रता के साथ आगे बढ़ोगे, पनपोगे, किंतु व्यक्तिगत उन्नति की बलवती कामना तुम्हें केवल जड़, कठोर, संवेदनहीन और आध्यात्मिक अनुभवों से शून्य बना देगी। इस सूत्र को वही समझ सकते हैं जिनके दिलों में अपने गुरुवर के लिए दीवानापन है, जो गुरु प्रेम के लिए अपना सर्वस्व वारने न्योछावर करने के लिए उतावले हैं, जिनका हृदय पल पल प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तड़पता रहता है। इस सूत्र में उनकी तड़प का उत्तर है। सभी महान साधक अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुभवों के लिए बड़ी ही शुद्ध एवं सूक्ष्म भाव चेतना चाहिए। ध्यान रहे, सद्गुरु प्रेम का आनंद अति सूक्ष्म है। गुरुदेव की चेतना से निरंतर स्पंदित हो रहे अंतर स्वर बहुत धीमे हैं। इन्हें केवल वही सुन सकते हैं जिन्होंने बेकार की आवाज़ों और उसके आकर्षण से अपने आप को मुक्त कर लिया है। सद्गुरु की कृपा का स्वाद बहुत ही सूक्ष्म है। इसे केवल वही अनुभव कर सकेंगे जिनकी स्वाद लेने की क्षमता उत्तेजना की दौड़ ने अभी बर्बाद नहीं की है। साधारण तौर पर सभी इंद्रियां और मन उत्तेजना के लिए आतुर हैं और उत्तेजना का यह सामान्य नियम है कि उत्तेजना को जितना बढ़ाओ उतनी ही और ज़्यादा उत्तेजना की ज़रूरत पड़ती है। स्थिति यहाँ तक आ खड़ी होती है कि उत्तेजना की यह दौड़ हमें जड़ बना देती है। उदाहरण के लिए, भोजन में तेज उत्तेजनाएं मन को बहुत भाती हैं। ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा खटाई का परिणाम और ज़्यादा चाहिए बनकर प्रकट होता है। यहाँ तक कि यदि हम बाद में बिना मिर्च या बिना खटाई का भोजन लें तो ऐसा लगता है कि मानो मिट्टी खा रहे हैं। भोजन का सहज स्वाद लुप्त हो जाता है। सभी मानसिक व इंद्रिय अनुभवों के बारे में यही सच है। तेज संगीत सुनने वाले कभी भी प्रकृति के संगीत का आनंद नहीं ले सकते।
इसीलिए अनुभवी साधक कहते हैं कि यदि सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम तत्व को अनुभव करना है तो अपने मन एवं इंद्रियों को उत्तेजना की दौड़ से बचाए रखो। मानसिक चेतना एवं इंद्रिय चेतना ज्यों-ज्यों सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम होगी, उसे सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम का स्वाद मिलने लगेगा। शिष्यों का साधकों का यह चिर परिचित महावाक्य है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, अर्थात उत्तेजना से जो सुख मिलता है वह प्रकारांतर से दुख को ही बढ़ाता है। उत्तेजना की इच्छा को दूर किए बिना कोई भी व्यक्ति साधना के जगत में प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि साधना का तो अर्थ ही सूक्ष्मतम एवं शुद्धतम का अनुभव है और यह अनुभव स्वयं को सूक्ष्म एवं शुद्ध बनाकर ही पाया जा सकता है। उत्तेजना की चाहत केवल इंद्रियों तक सीमित नहीं, मन के महादेश में भी इसके अंकुर उगते हैं। मानसिक उत्तेजना उन्नति की महत्वाकांक्षा बनकर प्रकट होती है। अनुभवी साधक कहते हैं कि यह शिष्यत्व की प्रबल विरोधी है। उन्नति की चाहत रखने वाले कभी भी अपने गुरुदेव के दीवाने नहीं हो सकते। उन्हें कभी भी प्रेम और समर्पण का स्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए शिष्यों के लिए किसी भी तरह की उन्नति की चाहत वर्जित है। उन्हें सभी तरह की लौकिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति की चाहत से दूर रहना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति की चाहत से दूर रहने की बात थोड़ी विचित्र लग सकती है, पर है यह पूरी तरह से सही। दरअसल सारी चाहतें अहंता के इर्द गिर्द घूमती हैं और प्रकारांतर से अहंकार को मजबूत करती हैं, जबकि आध्यात्मिकता सिरे से अहंकार की विरोधी है। यह फूल की तरह खिलना और विकसित होना है। फूल को तो अपने खिलने का भान भी नहीं होता। सच यही है कि कली कब फूल बन जाती है पता नहीं चलता। हाँ, यह ज़रूर है कि वह सदा ही अपनी आत्मा को वायु के समक्ष, प्रकाश के समक्ष खोलने को उत्सुक रहती है। कली समर्पित होती है प्रकाश के प्रति, हवा के प्रति, समूची प्रकृति के प्रति। इसके अलावा वह कोई और चेष्टा नहीं करती। उसमें तो बस इतनी आतुरता होती है, सिर्फ इतनी प्यास होती है कि जो उसके भीतर सुगंध है वह हवाओं में लुट जाए। इस क्रम में जो सबसे बेशकीमती बात है वह यह है कि आतुरता के क्षणों में भी कली कोई चेष्टा नहीं करती, बस प्रतीक्षा करती रहती है, निरंतर एवं अनवरत प्रतीक्षा। उसकी प्रतीक्षा होती है कि सूरज उगेगा, हवाएं आएंगी और फिर वह फूल बन जाएगी। फूल बनकर वह सारी सुगंध को हवाओं में लुटा देगी। बस शिष्यों के लिए भी यही रहा है। उत्तेजना एवं उन्नति की चाहत को त्याग कर अपने गुरुदेव के होकर रहना, उन्हें निरंतर एवं अनवरत समर्पण करते रहना। शिष्य की बस एक ही टेक, एक ही रटन होनी चाहिए, देकर भी करता मन, दे दें कुछ और अभी। शिष्य में होना चाहिए अपने गुरुदेव की कृपा पर अनवरत विश्वास। गुरु कृपा के प्रति उन्मुक्त होकर ही शिष्य की चेतना कली से फूल बनती है, तभी उसके जीवन को सार्थकता मिलती है। यही रहस्य है शिष्य के जीवन का। रहस्य के आयाम और भी हैं। पुस्तक शिष्य संजीवनी, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।